अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खेमे से एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है जिसे सुन के ख़ास तौर पे हमारे इंडियन व्यूअर्स खुश हो जाएंगे। हेज़लवुड से जब पूछा गया कि मैच हारने की वजह क्या थी या ऐसा क्या हो गया कि आप मैच हार गए, वो भी पर्थ के स्टेडियम में जहाँ आप डोमिनेट करते हैं, तो हेज़लवुड ने ना कि ये जवाब देते हैं कि ओजिस जनरली ये जवाब देते हैं कि इट वाज अ बैड डे, वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। हेज़लवुड ने ये बातें करने की बजाय स्ट्रेट अवे कह दिया कि जाके बैटर्स से पूछें, आस्क फ्रॉम द बैटर्स। तो यानी कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जबकि हमने देखा कि तीसरे दिन मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया की जो यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी वो इंडिया के हाथों ना सिर्फ पिटी है और बड़े बुरे तरीके से पिटी है। इवन दूसरे दिन भी जो 172 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, तो वो बॉलर्स ही ने कंसीड की थी, लेकिन उनका डायरेक्टली टारगेट बैट्समैन थे और उन्होंने कहा कि हमने तो 150 पे ऑल आउट कर लिया था। अगर टीम ने यहाँ से 100 की लीड भी ली होती, 250 किया होता, वो ये कहना चाह रहे थे, तो 100 का जब लीड का प्रेशर लेके इंडियन बैटर्स आते तो ऑटोमेटिकली वो गलतियां करते और कोलैप्स हो जाते। तो उन्होंने वो जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का कोलैप्स है इनिशियली उसे टारगेट किया और फोर्थ इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका। ऐसी चीज देखने में बहुत कम मिलती है। अच्छा, इसी तरह इसी स्टेटमेंट को देखते हुए जो इनके गिलक्रिस्ट हैं, इनके ओपनर, साहब का ओपनर और बहुत ही मायनाज विकेट कीपर है, उन्होंने कहा कि देयर इज अ रिफ्ट यू कैन सेंस इन द ऑस्ट्रेलिया टीम के, थोड़ा सा खिंचाव, छोटी छोटी लड़ाई या बैटर्स बॉलर्स के दरमियान डिस्कम्फर्ट आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल ये थी कि एशियन मीडिया तो बदनाम है कि भाई आप एक दिन में ऊपर ले जाते हैं प्लेयर्स को और एक दिन में ज़मीन दोस्त कर देते हैं। इस तरह का मीडिया, और ऐसा है भी एशियन मीडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि उनके सबका क्रिकेटर्स ने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया और छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बात की। उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट की बात की, लबुशेन को जब बॉलिंग पे कमेंट्स लेकर आए उसके ऊपर बात की कि लबुशेन ने जो बॉलिंग की है और उनका आना ब्रेन फिटनेस थी कि कोई वजह ही नहीं बनती थी। इसके अलावा जो जायसवाल ओपनर थे उनके बारे में कहा कि अगर ट्रेविस हेड 10 मीटर पीछे खड़ा होता तो जायसवाल शुरू में ही आउट हो सकता था, जो कि गेंद ट्रेविस हेड के सर के ऊपर से निकल गई थी। तो फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर बात की। इसी के अलावा उन्होंने जो उनके स्पिनर थे, मेन लाइन जो स्पिनर है इसके ऑस्ट्रेलिया के, नेथन लाइन के बारे में कहा कि जी वो ऐसे बॉलिंग कर रहा था कि जैसे वो चाह रहे कि बैट्समैन गलती करे, जबकि अगर विकेट बैटिंग पैराडाइज बन जाए तो वहाँ बॉलर को चाहिए कि अच्छी बॉलिंग करे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और इस टाइम न्यूज़पेपर, उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस हालत को के ऊपर बात करते हुए जो इंडियंस ने उनकी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि ये शो करता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन द बैक फुट, वो अंडर प्रेशर हैं। अब ओजिस कमबैक अच्छा करते हैं अंडर प्रेशर, वी ऑल नो, लेकिन इंडिया यहाँ से बेनिफिट ले सकता है। एक और टेस्ट मैच अगर इंडिया ने हरा दिया तो बीजीटी भी ले जाएगा और डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया को भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल से बाहर कर सकता है। तो विल सी जी इंडिया किस तरह आगे चलता है। ये अब तक की अपडेट थी। गिलक्रिस्ट ने भी रिफ्ट, खिंचाव की बात की है टीम के अंदर, टीम भी बैकफुट पे है। और हेजलवुड, इवन कमिंस ने थोड़ा सा उसे ज़रूर कंपनसेट किया कि भाई हेजलवुड तो ये कहता है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे बैटर्स ने कई दफ़ा हमें जिताया है। और उस तरह उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बॉलर्स ने कई दफ़ा जिताया है। तो यानी कि हम एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं तो हमारे में ये चलता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी की जो कि मैं समझता हूँ कि हर किसी के लिए सीख है, कि उन्होंने कहा कि पर्थ में कोई टीम डिक्लेयर कर दे इससे बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बॉलर भी हैं और कैप्टन भी हैं। तो यानी कि हम ऑल आउट ही नहीं कर सके उन्हें, एक टीम ने खुद डिक्लेयर करके कहा कि आप आके बैटिंग करें। उन्होंने कहा इससे बड़ी एम्बेरसमेंट मेरे लिए नहीं थी, इतनी इससे बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन नहीं थी। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम के मोराल का हाल है और इंडियंस डेफिनेटली ऑन द स्काई हाई हैं फिलहाल। विल सी जी, हमारा सपोर्ट तो फिलहाल डब्ल्यूटीसी के सीरीज में, यानी कि सॉरी डब्ल्यूटीसी में भी है, लेकिन फिलहाल बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इंडिया के साथ है। विल सी कौन जीतता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह ने के बाद।